हेलो एवरीवन एंड आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डेसिमल। हमने एक नंबर लिखा 49 पॉइंट या फिर आप 39.75 ये डेसिमल में है। ये नंबर डेसिमल में हमने लिखा है, ठीक बात है। इसको पढ़ेंगे कैसे? मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पढ़ने आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। नहीं आता तो भी बताऊंगा, आता है तो भी बताऊंगा, ठीक है। ये जो हमारा है ना 39, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं? होल पार्ट। ये होल पार्ट है, मतलब ये पूरा पार्ट है। ये जो डॉट है इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। सबको नोट करते चलना, डेसिमल पॉइंट। और ये जो हमारा 75 है ना, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। अब एक सवाल है आप लोगों से कि क्या जैसे हमने 39 पढ़ा, वैसे हम क्या 75 पढ़ेंगे? क्या हम 75 पढ़ेंगे? नहीं, हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 39.7 और 5 दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये तो हमने अभी बताया कि पढ़ते कैसे, ठीक है। अब एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन समझो हमारे पास एक नंबर है 2/10। हमने फ्रैक्शन में पढ़ा कि ये वाला नंबर मिलेगा हमको। हमारे पास नंबर है 2/10। यहां पर अब हम इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक तरीका है कि आप इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर में भाग कर दो। जो भी आपका डिनोमिनेटर है ना, उसको न्यूमरेटर से आप भाग कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो पहले क्या कर सकते हैं हम? 10 डिवाइड बाई 2 ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा है, कर सकते हैं इससे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। नीचे कितने जीरो हैं? जरा बताना मेरे को। नीचे एक जीरो है, ठीक है। तो हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। कहने का मतलब 2 एक नंबर हो गया, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। जीरो लिखने का नंबर तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। आप कर देख लो, ये सही आंसर आएगा, पक्का बोल रहा हूं मैं आपको कर दिखा दे रहा हूं। यहां डॉट लगाया तो ये 2 था ना, मतलब 0 आ गया, 2 से 20 ये आ गया 0 आ गया, वही आंसर आ गया। यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है, वही आंसर आ गया। तो मैंने ये डायरेक्ट करके बताया, ये ट्रिक बताया मैंने आप लोगों को। एक और देख, जैसे हमारा 2/100 ये अलग है, 2/100 है, तो इसको कैसे करेंगे? नीचे 2 जीरो, ऊपर दो अंक के बाद डॉट लगा देंगे, अब देखिए कि बात ये है कि यहाँ पर 2 जीरो है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही नंबर है। तो क्या करेंगे? हम जीरो को बढ़ा लेंगे। जैसे हमने 2 लिखा, एक नंबर हो गया, मतलब एक जीरो हो गया। एक जीरो का जगह एक जीरो का प्लेस हमने भर दिया। दूसरे जीरो का प्लेस कैसे भरे हम? तो कुछ नहीं करना, उस जीरो के प्लेस को आप जीरो से ही भर दो, ठीक। 2 नंबर हमारे पास हो गए, 2 जीरो हो गए, 2 नंबर हो गए, 2 जीरो हो गए। क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे, 0 लिख दिया, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। यही कहना चाहता था मैं। इसके बाद हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू जरा इसको गौर से देखिएगा। हमने नंबर लिया 417.2385। अब इसकी प्लेस वैल्यू कर इस वाले नंबर्स को पॉइंट के राइट साइड के नंबर को, ठीक है, आपका राइट पड़ेगा इधर, तो पॉइंट के राइट साइड के नंबर को छोड़ दो, लेफ्ट साइड के नंबर को निकाल लो, ठीक है। राइट
साइड के नंबर को छोड़ दो, लेफ्ट साइड के नंबर को लिख लो। ठीक है, तो 7 हमारे वंस की जगह पर है, तो हम क्या करेंगे 4 into 1 करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 1 जो है वो हमारे टेंस की जगह पर है, तो हम 1 into 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10 आएगा। 4 हमारे 100 की जगह पर है, तो 4 into 100 करेंगे तो हमारे पास 400 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये प्लेस वैल्यू निकल कर आ गई 4 की 400 10 4, ये निकल कर आ गई। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जरा देखिएगा 2 को हम कैसे निकालेंगे। देखो 2 के बाद 2 मतलब पॉइंट के बाद 2 तक कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 2 तक 2 ये है, तो 2 तक कितने नंबर है, एक नंबर है 2, सिर्फ 2 ही एक नंबर है ना, तो हम 2/10 लिख देंगे, एक नंबर है, एक 0 लिखा। 3 तक कितने नंबर है, 3 तक कितने नंबर है, काउंट कर बताओ। 2 नंबर्स हो गए, तो हम 2 0 लगा दिया। 8 को देखो, 8 तक कितने नंबर है, 3 है, तो हमने 8 लिखा और 3 0 लगा दिया। 5 तक कितने नंबर है, 5 तक कितने नंबर है, काउंट करो, 4 नंबर है, तो हमने 5 लिखा और 4 0 लगा दिया। अब पढ़ते कैसे हैं, इसको बोलेंगे 10th 100th 1000th एंड 10,000th। ठीक है, लिख दे रहा हूं 10th ये 100th 1000th and 10,000th। 10th 100th 1000th 10,000। 10th TH 10th TH साइड में TH लगता चला जाएगा। ठीक है, जितने नंबर्स होंगे मैं आगे बताता चलूंगा, जितने नंबर होंगे, 0 नीचे आता होगा, 0 जितना नंबर होगा, 1 0 1 अंक के पहले डेसिमल, 2 अंक 2 अंक के पहले डेसिमल, 3 अंक 3 अंक के पहले डेसिमल। ठीक, जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसा आएगा हमारे पास, अगर डेसिमल में ऐसा कन्वर्ट करना है इसको तो कैसा आएगा, 1 2 3 नंबर है, तो 3 अंक के पहले 0, एक ही नंबर है, तो हम 8 लिख देंगे, एक नंबर हो गया, और 2 नंबर चाहिए तो 2 0 आराम से लगा देंगे, पॉइंट 0 लगा देंगे, ऐसा बनकर आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि 10th 100th 1000 एंड 10,000 कैसे होते हैं। अब एक्सपेंडेड फॉर्म को इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपको करने के दूंगा, और कहां पे आप इसका जवाब देंगे, कमेंट के अंदर जवाब देंगे। यहां पर देखो, सब छोड़ दो, पहले यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है डेसिमल। क्या लिखा हुआ है, डेसिमल। तो इस डेसिमल को डेसिमल में पुट कर दो, डेसिमल को, यही डेसिमल का पॉइंट है, इस डेसिमल को इस डेसिमल में, इस डेसिमल को इस डेसिमल में पुट कर दो। तो डेसिमल के डॉट को हमने यहाँ पर डेसिमल में बीच में रख लिया। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले चीज को नंबर्स को लेफ्ट में पुट कर दो, राइट वाले को राइट में पुट कर दो। अगर कहने का मतलब, मैं करने से पहले आपको एक चीज बता, अगर यहाँ पर 4 नंबर है, अगर यहाँ पर 5 नंबर हो गए तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या लिखा, 1 लिखा और नीचे 4 0 कर दिया, 4 0 किया क्योंकि 4 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर हो जाएंगे तो 1 लिखा, 5 0 कर दिया। 6 हो जाएंगे तो 6 0 कर देंगे, 7 हो जाएगा तो 7 0 कर देंगे। जितने नंबर लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे, राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, उतने 0 नीचे बढ़ते चलेंगे। समझ में आया बाहर? और इधर 3 नंबर है, अगर इधर 6 नंबर हो गया तो इधर भी 0 बढ़ते चलेंगे। समझ आया? 1 10 100 1000 10,000 ये तो आता है आप लोगों को ना, तो ऐसे हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते चलेंगे। चलो अब इसको करते हैं।
वंस की जगह पर पहले लेफ्ट तरफ के कर लेते हैं। वंस की जगह पर 3 है हमारा, क्योंकि वंस, टेंस, 100 यही सर चलता है। तो वंस की जगह पर हमारे पास 3 है, तो हमने 3 को लिख दिया, हमने 3 को लिख दिया। टेंस की जगह पर 2 है, 2 को लिखा, और 100 की जगह पर 1 है, 1 को लिख दिया। अब यहाँ पर इसका खेल खत्म। अब राइट की तरफ, अब राइट में खेलना है हमको। किस में खेलना है? राइट में खेलना है। तो डेसिमल की जगह पर हमने डेसिमल को लिख दिया। अब हम 0, 10th पर कौन है? 10th पर 0 है, 0 को लिख दिया। उसके बाद 100th पे कौन है? फिर से 0, 0 को लिख दिया। फिर 1000th पे कौन है? 7, 7 को लिख दिया। एंड 10,000th पे कौन है? 8, तो 8 को लिख दिया। इतना इजी है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, 8, 5, 6, 7, 8.878987, ये 9 है। ठीक है, इसको करना, इसको कहां पे करोगे आप? होमवर्क में करोगे। कहां पे डालोगे इसका जवाब? कमेंट के अंदर डालोगे। तो हमने अभी तक क्या किया? एक्सपेंडेड फॉर्म देख लिया। अब हम आगे इसके बात करेंगे, इसको मतलब कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में, इसके बारे में आप देखते हैं। ठीक, अब कन्वर्सन देखेंगे। इसमें 2 केस बनाने हैं। केस फर्स्ट, ठीक है, यहां पर बात करेंगे एंड केस 2 की बात यहां पर करेंगे। ठीक, चलो अब एक एक कर देखते हैं। पहले केस में 2/10, इसको हम कैसे कर सकते हैं? 1 0 एक नंबर के बाद डेसिमल, 2 0 2 नंबर के बाद डॉट, 3 0 3 नंबर के बाद डॉट। ये करना हमने अभी आपको बताया। दूसरा केस क्या हो सकता है? 5/2, 5/2, ठीक है, 5/2। तो हम क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 को आप 5 से डिवाइड कर दो ऐसे। तो 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 2 बार में 4 आता है, 1 आ गया। ठीक है, आप पॉइंट डाल दो और यहाँ पर 0 ले लो, 5 बार में 10 ले लो, 0 आ गया। तो इसका आंसर 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो डिवाइड कर कर, आप ऐसे डिवाइड कर कर सकते हो। 2 केस हमने बताए, 5/2 किया तो इसका आंसर 2/5 आ गया। 3/2 कर दिया, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा दे दे, ऐसा दे दे तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में? कहने का मतलब अगर हम ऐसे दे दे, मतलब 0.02 दिया जाए तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे ऐसे फ्रैक्शन? तो क्या करोगे? सिंपली सबको मिलाकर लिख दो। इस सबको मिलाकर लिखूंगा 2/अपॉन में कितने 0 हैं? डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? डेसिमल के बाद कितने नंबर है? काउंट करो, 1 2 2 नंबर है टोटल 2 नंबर है। तो नीचे 2 0 लिख दो, 1 लगाकर 2 0 लिख दो। ऐसी चीज को जिसमें 0 उसको कन्वर्ट करना मैंने बताया, जिसमें 0 हो उसको कन्वर्ट करना मैंने बता दिया, जिसमें 0 हो उसको कन्वर्ट करना बता दिया मैंने। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने नंबर है एक एक कर 0 लगा दो। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये हमने अभी कन्वर्जन किया। क्या किया? हमने कन्वर्स करना सीख लिया, एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम मतलब डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। इधर समझते हैं, मैंने बता दिया लेकिन उसके बाद भी समझ लो। यहाँ पर हेडिंग डाल लो, डेसिमल एज फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीख लेते हैं। हमारे पास नंबर है, मान लो 0.002। अब देखो डेसिमल ये रहा,
इसको देखो डेसिमल ये रहा, इसकी डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने नंबर है काउंट कर लो, राइट हैंड साइड में कितने नंबर है काउंट कर लो, 1 2 3 4 नंबर है। तो ऊपर सबको एक साथ लिख लो, सबको एक साथ लिखोगी तो 2 के लेफ्ट की तरफ है 0, कोई फर्क नहीं पड़ता 2 ही होगा, तो 2 लिखा। उसके बाद 1 2 3 4 नंबर है तो 1 लिखा और 4 0 आंख बंद करके डाल देंगे, सही रहेगा। ये हमने 0 वाले नंबर को किया, 0 वाले नंबर्स को मैंने आपको लोग 0 वाले नंबर्स को मैंने आपको बताया। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन को भी देख लो। जैसे अब कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास दे दिया 9/8 0.098 0.0098 0.98 नहीं सेम ही हो गया 0.00098। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से देखेंगे, मतलब पॉइंट के लेफ्ट की तरफ नंबर देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो पॉइंट के लेफ्ट तरफ के नंबर्स को देखा तो यही बड़ा निकल के आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट के लेफ्ट में सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर और कोई नहीं है, तो इसे हम सबसे बड़ा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब सेम है तो पॉइंट के अंदर वाले नंबर को देखेंगे, 0 0 0 तीनों में सेम हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेशन मैच हो गया। अब दूसरे स्टेशन पे चलेंगे, दूसरे स्टेशन में 9 0 0 कौन बड़ा, 9 बड़ा, इसको हम दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, 0 0 दूसरा स्टेशन भी मैच हो गया। अब तीसरे स्टेशन पे चलेंगे, 9 0 कौन बड़ा, 9, इसको हम तीसरी कैटेगरी में डाल दिया एंड इसको चौथी कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे बड़ा ये ग्रेटर देन, ये सबसे छोटा ये, तो ग्रेटर देन लेस देन आपको अब पूछा जाए तो आप ऐसे कंपैरिजन करके नहीं बता दोगे क्या। अब हम डेसिमल के यूज को देखेंगे। अब किस चीज को देखेंगे हम, डेसिमल के यूज को, किस चीज को देखेंगे हम, डेसिमल का यूज कैसे करते हैं। तो लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ के बारे में बात करते हैं, लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो 1 किलोमीटर इसका 1000 मीटर एंड 1 मीटर इसका 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इसका 100 मिलीमीटर। सही है ना। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, 1000 मीटर के बराबर, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पर। एक और चीज बताऊंगा मैं, एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को जो याद कर लेना है। मान लो कोई बिग नंबर है, उससे हम स्मॉल नंबर की तरफ जा रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट यूज कर रहे हैं, डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें बात कर। बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जा रहे हैं, या फिर कोई स्मॉल नंबर है उससे हम बिग नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्टार लगा लो। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई बड़ा नंबर है और छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, किस से डिवाइड करेंगे आप, 1000 से करेंगे। ये हमने लेंथ की बात करी, ये हमने लेंथ की बात करी। अब वेट की बात करते हैं। ये पर इस साइड में वेट लिख रहा हूं, वेट देखो। अब बात करेंगे किस चीज के बारे में, अब बात करेंगे हम वेट के बारे में। तो वेट के बारे में तो और आसान है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होता है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है,
सेम उसी तरह से एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 ग्राम में 1000 क्या होता है बताएंगे आप लोग? 1 केजी में हमारे पास 1 केजी में 1000 ग्राम होगा, तो 1 ग्राम में क्या होगा? मिलीग्राम होगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम किसी बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। यही सेम चीज सेम यहां पर लिख लेना है लोग को, ठीक है। अब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वेट के बारे में हमने बात किया, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम में क्या होगा हमारे पास? रुपीज तो समझते हो ना, 1 रुपीज इक्वल टू कितने पैसे? 1 रुपीज इक्वल टू कितने पैसे? 1 रुपीज इक्वल टू कितने पैसे? तो हम 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। ये बात भी आप लोग लिख लोगे। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। वही अब वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा। मतलब इससे कंपेरिजन मत करना, ये वॉल्यूम की बात हमने, ठीक है। तो हमने यूज समझ लिया। यूज में इतनी चीज आप लोगों को याद रखनी है, सिर्फ इतना ही। और ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें इसका प्रयोग होगा, तो एक बार अच्छी तरीके से इसको देख लो। अब हम बात करेंगे लाइक एंड अनलाइक डेसिमल की। लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होता है? जो एक तरीके का हो। हमने लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन में देखा, तो इसमें भी कुछ वैसा ही है जो एक तरीका का हो। देखो यहाँ पर 0 है, सब में 0 है। 0 के पॉइंट के बाद का नंबर काउंट करो। 1 2 3 नंबर है, तो 1 2 3 4 नंबर हो। 1 2 3 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। तो ये वाला और ये वाला, ये 2 नंबर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होंगे, सॉरी लाइक डेसिमल होंगे। लाइक फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, लाइक डेसिमल होंगे। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर लाइक डेसिमल होंगे, क्योंकि दोनों में 3 3 है। देखो 3 ऊपर 3 यहाँ, दोनों में 3। और एक बात बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि सिर्फ लाइक डेसिमल में ही हम सबट्रैक्ट और एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ लाइक डेसिमल में ही हम सबट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है इतना बड़ा नंबर 8 2 3 4 5 6, समझ आ रहा है। और यहाँ पर है, और पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर 5 2 3। क्या ये हो सकता है? नहीं ना। तो हम यहाँ पर बना लेंगे लाइक फ्रैक्शन 5 2 3, यहाँ तक है। इसके बाद तो नहीं हो रहा, तो हम क्या कर लेंगे? 0 लगा लेंगे, क्योंकि 0 इधर लगाने से हमारे डेसिमल के राइट की तरफ हम 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू, ये वैल्यू नहीं कुछ चेंज करेगा। लेकिन वही हम पॉइंट के इधर लगा दे रहे हैं तो वैल्यू को चेंज कर देगा, वॉल्यूम को चेंज कर देगा। वॉल्यूम बोल रहा हूँ, वैल्यू को चेंज कर देगा। या फिर इधर लगाया जाए, ठीक है। इधर लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर लगा दिया आपने तो वैल्यू को चेंज कर देगा। इसको प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो, जो भी करना है आप कर सकते हो। समझ आया? और ये जो बाकी बचे हुए हैं, ये जो हो गया और ये जो हो गया, ये दोनों हमारे अनलाइक हैं, अनलाइक है। तो मैंने आपको दिखाकर बताया कि लाइक और अनलाइक कैसे होते हैं, कैसे हम समझ लेंगे कि लाइक है अनलाइक है। और ये बात याद रखना है आप लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, सॉरी अनलाइक बोलो, सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शन में ही हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं, ठीक। सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शन में ही हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे, 2-3 क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आराम से रीड करेंगे।
राहुल ने खरीदा 4 केजी 90 ग्राम होगा, 90 ग्राम ऑफ एप्पल, 2 केजी 60 ग्राम ऑफ ग्रेप्स एंड 5 केजी 30 ग्राम ऑफ मैंगो। फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द फ्रूट ही बॉट। अब इसके मतलब को समझेंगे। राहुल ने खरीदा, क्या खरीदा? 4 किलो 90 ग्राम एप्पल को, सेब को, 2 केजी 60 ग्राम ग्रेप्स खरीदा एंड 5 केजी 300 ग्राम मैंगो को खरीदा। आप मेरे को बताओ कि टोटल वेट कितना होगा उन सारे फ्रूट का टोटल वेट कितना होगा? तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखेंगे हम एप्पल कितना है? 4 केजी 90 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसी के साथ, तो हम क्योंकि छोटा से बड़ा जा रहा है डिवाइड होगा 4 इंटू 90/1000, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रेप्स कितना है? 5 केजी 30 ग्राम, तो ये भी हो जाएगा 5 इंटू 30,000। एंड मैंगो कितना था? ओहो, ये हमारा था 2 केजी 60, ठीक है। मैंगो है हमारे पास 2 केजी एंड 60, और ये है हमारा 5 केजी 300 ग्राम। तो 5 इंटू 300/1000, ठीक है। तो अब इसको आप कर निकाल सकते हो। यहाँ पर ऊपर वाला कितना निकल कर आएगा? ये हमारा निकल कर आएगा 4.090 केजी, ठीक है। अब ये दूसरा देखकर बताना कितना निकल कर आएगा। दूसरा कितना निकल कर आएगा? तो दूसरा निकल कर आएगा 2.060 केजी। तीसरा देखो और बताओ कितना निकल कर। तीसरा निकालना तो और भी इजी हो गया इन दोनों के। तीसरा निकालना तो और भी इजी हो गया इन दोनों के बाद। तो तीसरा निकल कर आएगा 5.300 केजी, ठीक। अब इन सबको प्लस कर लो आप। इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा? जरा करना। इन सबको प्लस करोगे आप तो कितना आएगा? इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा? इन सबको प्लस करोगे तो आप आएगा 054.11 केजी। तो ये जो हमारा हो गया, तो लिखेंगे हम टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू ये होगा, ये हमारा आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। कंचन बॉट अ वाटरमेलन वेटिंग 5 केजी 200 ग्राम, बट दिस सी गिव 2 केजी 750 ग्राम to her neighbor. What is the weight of watermelon left with कंचन? देखो समझो इस बात। कंचन ने खरीदा एक वाटरमेलन जिसका वजन था 5 केजी 200 ग्राम, एंड उसने उसे अपने पड़ोसी को उस वाटरमेलन में से 2 केजी 750 ग्राम दे दिया। अब कंचन के पास कितना बचा उसके पड़ोसी के देने के बाद, ठीक है। वाटरमेलन कितना था? 5 केजी 2000 ग्राम, 5 इंटू 200,000 कर देंगे, ठीक है, निकल आएगा। उसके बाद उसने दिया क्या? 2 केजी 50 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 750,000। जरा बताना कितना होगा।
जरा बताना कितना होगा। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 5.200 kg, और ये हमारा निकल कर आ जाएगा 2.750 kg। ठीक है, माइनस कर देना, जो आंसर आएगा हमारा वही बच जाएगा। तो ये आप लोग कर लेना। ठीक है, तो अभी मतलब चैप्टर को लगभग हमने खत्म कर दिया है। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दूंगा, उसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, कर लोगे इसको, हीट कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो हीट कर रहा हूँ ये कि ये पॉजिटिव में है हमारा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर पॉजिटिव में। तो पहले इन दोनों नंबर को जोड़ लो, और ये नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, तो दोनों को जोड़ लो, उसके बाद माइनस कर दो। करना कैसे है मैं कर 48.6 प्लस 108.57, इसको कर लो, माइनस कर लो, और ये दोनों नेगेटिव है, दोनों को प्लस कर लो, प्लस 78.9। ठीक है, इन दोनों को कर लो। अब इसके बाद मतलब ये आप इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ रही हो कि कैसे करना है, तो ये कर लो। ई वाला भी पॉजिटिव, ई वाला भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को आपस में जोड़ा, और ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव को आपस में जोड़ा, जो भी आंसर है उसको माइनस कर लिया। तो ये आप होमवर्क में कर लोगे। इसके साथ हमने इस चैप्टर को कर लिया खत्म। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ।